Hello everyone, good morning to all of you. Today we are going to start our next topic, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। भाई अब तक हमने गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ लिया था, कंप्लीट कर लिया था, जितने भी फैक्ट्स उनसे बन सकते थे उनको कंप्लीट कर लिया। आज हम डिस्कस करेंगे भाई 1857 के बाद जो इंडिया के अंदर वाइसरॉय आए। फर्स्ट वाइसरॉय के बारे में मैंने बताया था जिनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग से नेक्स्ट जब हम डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट वाइसरॉय का नाम रहेगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो फर्स्ट इंपॉर्टेंट हैं जिन्होंने इंडिया के अंदर लॉर्ड मेयो के टाइम पे ही 1872 में सबसे पहले जनगणना स्टार्ट हुई थी। भाई जनगणना की शुरुआत भारत में हुई थी। कब से हुई थी? 1872। हालांकि इसको अनऑफिशियल माना जाता है कि इंडिया में फर्स्ट टाइम कितनी पॉपुलेशन ये काउंट किया गया, ये अनऑफिशियल था। लेकिन कब स्टार्ट हुआ था? 1872। किस वाइसरॉय के टाइम पे स्टार्ट हुई थी? लॉर्ड मेयो के टाइम पे स्टार्ट हुई थी। सेकंड फैक्ट अगर हम यहाँ से पढ़ें तो ये ओनली वाइसरॉय, अकेले वाइसरॉय हैं टू बी किल्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर, जिनको उनके कार्यकाल के दौरान मार दिया गया। भाई ये अंडमान के अंदर थे जब इनकी डेथ हुई, इनका मर्डर कर दिया गया था भाई 1872 के अंदर। ये भी आपने याद रखना है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन थे वो? लॉर्ड मेयो। ठीक है। स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्टार्टिंग भी भारत के अंदर किस वाइसरॉय के टाइम पे हुई थी? स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्टार्टिंग भी इंडिया के अंदर लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी। किनके टाइम पे हुई थी? लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट बात करेंगे हम लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ये 1872 के बाद वाइसरॉय बने थे, 1872 टू 1876। इन्हीं के टाइम पे जब ये वाइसरॉय बने इंडिया के अंदर तो कुक्का रिबिलियन, यानी भारत के अंदर कुका रिबिलियन यानी कुक्का विद्रोह भारत में शुरू हुआ था, जिसके लीडर थे राम सिंह कुका। राम सिंह कुका। कुका क्या है भाई? कुका पंजाब के अंदर एक इम्पोर्टेंट पर्सन था, राम सिंह कुका। उसके नाम पे कुका ट्राइब्स बनाई गई थी। ये एक रामपंथियों का विद्रोह माना जाता है। क्यों हुआ था भैया कुका रिबिलियन का? रीज़न क्या था? क्योंकि उन्हें लगता था कि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी काऊ को मार दिया, यानी बहुत सारी गायों को मार दिया है, और इसके विरुद्ध भारत में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसको कुका रिबिलियन के नाम से जानते हैं। ये किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम पे हुआ था। और इसके लीडर कौन थे? राम सिंह कुका। ऑलमोस्ट 7 लाख से ज़्यादा की इनकी मिलिट्री थी भाई। ठीक है। और ये कंप्लीट तैयारी से पहले ही स्टार्ट हो गया, इसलिए इसको अनसक्सेसफुल कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, या इसको मैं कहूँ दबा दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट इनके बाद बात करेंगे लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन एंड लॉर्ड रिपन। लॉर्ड लिट्टन भाई इंडिया के अंदर एक और इंपॉर्टेंट वाइसरॉय आते हैं जिनको बैडेस्ट वाइसरॉयज ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? मोस्ट अनपॉपुलर वाइसरॉय। तो मोस्ट अनपॉपुलर वाइसरॉय कौन थे? तो इंडिया के अंदर मोस्ट अनपॉपुलर वाइसरॉय थे लॉर्ड लिट्टन। टाइम पीरियड क्या है इनका? 1876 टू 1880, 1880 तक है। अब इस टाइम पे इनको क्यों माना जाता है? क्योंकि उसी टाइम पे तो इंडिया के अंदर काफ़ी कंडीशंस ख़राब हो रही थी, फाइनेंशियली कंडीशन
इंडिया की बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि इंडिया मैक्सिमम किस पे डिपेंड करता था, एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड था, एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे, और उन्हीं 2 सालों के अंदर आपके यहाँ पे अकाल भी पड़ा था। क्यों पड़ा भाई अकाल? क्योंकि बारिश उन दिनों में नहीं हो रही थी, बंगाल वगैरह साइड पे बहुत बड़ा अकाल पड़ा। इस रीज़न से लॉर्ड लिटन काफ़ी अनपॉपुलर हुए, क्योंकि उन्होंने 1877 के अंदर एक दरबार लगाया बहुत बड़ा एक्सपेंस करके, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन्हीं के टाइमिंग पे दिल्ली दरबार लगा 1877 में। लॉर्ड लिटन के टाइमिंग पे ही आप याद रखिएगा कि लॉर्ड लिटन की टाइमिंग पे ही क्या हुआ था इंडिया के अंदर, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 आया था। किसके टाइम पे आया था? लॉर्ड लिटन। फिर अगला पॉइंट हम याद रखेंगे, इंडियन आर्म्स एक्ट। इंडियन आर्म्स एक्ट भी कब आया था भाई? 1878 के अंदर आया था। देखिए दोनों एक्ट्स को आप इंपॉर्टेंट है समझिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में क्या हुआ था, जो इंडियन प्रेस है उनके ऊपर प्रतिबंध लगा गया था, उनको प्रोहिबिटेड कर दिया गया था कि वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश क्राउन है, जो राज कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसके खिलाफ वो उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है। जो इंडियन प्रेस थी वो अब लिखना स्टार्ट कर चुकी थी। जो हमारे देशी बिल्कुल लोग होते थे वो ब्रिटिश के खिलाफ लिखते थे। अब लोगों ने पढ़ना लिखना भी स्टार्ट कर दिया था, स्पेशली बंगाल बिहार वाली साइड, तो वहाँ पे लोगों के माइंड पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था। तो अब भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई नहीं लिखेगा, इसके लिए एक एक्ट लाया गया जिसे नाम दिया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, ठीक है। तो इंडियन प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए इसने, काफ़ी सारे प्रतिबंध लगाए, इसलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जाना जाता है 1878। इंडियन आर्म्स एक्ट कब आया था? 1878। इसके अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति के पास अगर कोई भी हथियार मिलता है तो उसके लिए उसके पास लाइसेंस होना जरूरी है। इंडियंस के ऊपर काफ़ी सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे। ये भी इंडियन साहब एम एक्ट भी जरूरी है, 1878 में आया था, ये भी आपने याद रखना है। लॉर्ड लिटन सबसे नेगेटिव रोल वाइसराय भी काउंट होते हैं इंडिया के अंदर। सबसे नेगेटिव वाइसराय के रूप में किसको जाना जाता है? तो सबसे नेगेटिव रोल वाइसरॉय के रूप में जाना जाता है लॉर्ड लिटन को। दो चीजें यहाँ पे आपने ध्यान रखनी है, एक तो सबसे नेगेटिव रोल वाले व्यक्ति हैं। नेगेटिव रोल वाले व्यक्ति कौन है? लॉर्ड लिटन है। पास द रॉयल टाइटल एक्ट, इन्होंने रॉयल टाइटल एक्ट पास किया था। और जो क्वीन विक्टोरिया थी, जो ब्रिटेन के अंदर क्राउन पे शासन कर रही थी, उनको टाइटल दिया केसर ए हिंद। कौन सा टाइटल दिया था भाई? केसर ए हिंद का टाइटल दिया। केसर ए हिंद का टाइटल किसको दिया था? जो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया को इन्होंने एक टाइटल दिया जिसे हम केसर ए हिंद के नाम से जानते हैं। और वो किस दरबार के अंदर दिया गया था? वो भी आपका दिल्ली दरबार के अंदर। तो यहाँ आप लिख सकते हो गिव टाइटल टू क्वीन, महारानी को उन्होंने टाइटल दिया, क्या नाम था टाइटल का? केसर ए हिंद। केसर ए हिंद के नाम से इस टाइटल को जाना जाता है। तो लॉर्ड जो लिटन थे उनका काफ़ी नेगेटिव रोल रहा था, कंप्लीटली लोगों के मन में उनके लिए नेगेटिव थॉट्स गई थी। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। इसके बाद लॉर्ड लिटन के बाद नेक्स्ट जो आते हैं वो है हमारे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड लिटन के बिल्कुल अपोजिट थे। इनको काफ़ी उदार भाव माना जाता है भाई, इनकी काफ़ी तारीफ़ें हुई हैं। लॉर्ड रिपन को इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड कई सारे फैक्ट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। 1876 टू 1880, 1880 टू 1884, 1880 से 84 तक का इनका टेन्योर कार्यकाल रहा। और इन टाइमिंग पे इन्होंने क्या किया भाई? एक फैक्ट याद रखना, अबोलिश वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अबोलिश वर्नाकुलर प्रेस एक्ट
जो 1878 में आया था उसको अबोलिश कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। जो इंडियन प्रेस के ऊपर इन्होंने काफ़ी सारे प्रतिबंध लगाए थे भाई, उनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो अबोलिश वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब किया, 1882 के अंदर इन्होंने अबोलिश कर दिया भाई। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था आपका, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, उसको अबोलिश कर दिया। नेक्स्ट लॉर्ड रिपन से रिलेटेड ही एग्जाम में पूछा जाता है कि फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस, फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस, ठीक है। इंडिया के अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो पंचायती राज सिस्टम है, पंचायती राज सिस्टम एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बढ़ावा दिया भाई, ठीक है। तो वो किसने दिया था, लॉर्ड रिपन, इसलिए इनको फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस के नाम से जानते हैं। इंडिया के अंदर जो लोकल गवर्नेंस है, स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नेंस की स्टार्टिंग कब हुई थी, लोकल गवर्नेंस की स्टार्टिंग इंडिया में 1882 के अंदर हुई थी। यहाँ से 2 पॉइंट और याद रखने हैं आपने लॉर्ड रिपन से अभी। इल्बर्ट डिस्प्यूट 1883, 1883 में जो इल्बर्ट डिस्प्यूट भी किसके टाइम पे हुआ था, इल्बर्ट डिस्प्यूट भी लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ था। इसके अलावा हंटर कमीशन भाई, देयर आर 2 हंटर कमीशन भाई, वन इन 1919 के अंदर आएगा, जलियांवाला बाग डिस्प्यूट के टाइम पे, और एक है हंटर कमीशन फॉर एजुकेशन पर्पज, ये कब आया था, ये आपका 1882 में आया था, ठीक है। इल्बर्ट डिस्प्यूट 1883, हंटर कमीशन कब आया था, 1882 के अंदर फॉर एजुकेशन पर्पज। जो 1854 के अंदर बेटा लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे जो कमीशन आया था, उसके अंदर जो चेंजेस लाए गए, इंडिया के अंदर स्ट्रॉन्ग किया गया भाई। जो मुस्लिम्स एजुकेशन इंडिया के अंदर वीक होती जा रही थी, लेडीज़ के लिए, जो वुमेन्स के लिए वीक होती जा रही थी सिचुएशन, जो प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही थी, उसके अंदर चेंजेस की बात की गई और उसको मॉडरेट करने की कोशिश की गई। कौन से कमीशन के अंदर की गई, हंटर कमीशन फॉर एजुकेशन पर्पज़ कब आया था, 1882 के अंदर आया था। ये कौन लेके आए थे भाई, एक ब्रिटिश IAS ऑफिसर थे हंटर, उनके नाम पे ये कमीशन आया था। इल्बर्ट डिस्प्यूट बिल भाई 1883 भी आपने याद रखना है। अब इल्बर्ट डिस्प्यूट बिल क्या था, इल्बर्ट डिस्प्यूट बिल के अंदर जो हमारी जुडिशरी है, जुडिशरी के अंदर यूरोपियंस और इंडियंस जजेस को इक्वल पावर देने की कोशिश की गई थी। देखिए क्या कह रहा है वो, जुडिशरी को के अंदर इंडियन जजेस और यूरोपियन जजेस को इक्वल पावर देने की कोशिश की गई। यहाँ पे समझिए अब तक क्या होता था, जो भारतीय जज हैं, इंडियन जजेस हैं, वो कभी भी यूरोपियंस के मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते थे। यूरोपियन के किसी भी मामले की सुनवाई वो नहीं कर सकते थे। ऐसे मामले में क्या हुआ भाई, यूरोपियंस की सुनवाई नहीं कर सकते थे। अब एक राइट दे दिया गया इल्बर्ट बिल के बाद उनको राइट दे दिया गया कि जो इंडियंस हैं वो भी सुनवाई कर सकते हैं। किसकी सुनवाई कर सकते हैं, इंडियंस। यूरोपियन जो मैटर आते हैं, यूरोपियन लोगों के जो मैटर आते हैं उनकी भी सुनवाई कर सकते हैं। अब इनके खिलाफ यूरोपियंस ने, लगभग ऑलमोस्ट सभी यूरोपियंस ने आवाज़ उठाई, तो इस बात बिल को लेकर क्या हो गया था, डिस्प्यूट हो गया। तो इसको क्या बोला जाता है, इल्बर्ट बिल डिस्प्यूट बोला जाता है। काफ़ी सारा प्रेशर किया गया लॉर्ड रिपन के ऊपर और लॉर्ड रिपन ने बाद में ये बिल क्या है वापस ले लिया था। ये पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, किससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, लॉर्ड रिटन और लॉर्ड रिपन दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों ही इंपॉर्टेंट वॉइस हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के ऊपर भी सबसे पहले किसने रिफॉर्म लेके आए थे, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी पे भी रिफॉर्म लेने की बात आएगी तो भी आंसर क्या आएगा, लॉर्ड रिपन। तो भारत के अंदर काफ़ी सारे सुधार किए इन्होंने, ठीक है। इनको पॉजिटिव वे से देखा जाता है। ये एक ऐसे वॉइस रॉय थे जिनको इंडियन जो पब्लिक है वो भी पॉजिटिव वे से देखती है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंदर फर्स्ट टाइम रिफॉर्म किया था। इनके बाद याद रखिएगा लॉर्ड
डफरिन के टाइम पे क्या हुआ था? लॉर्ड डफरिन के टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिश हुई थी 1885। लॉर्ड एल्गिन सेकंड वगैरह आएंगे भाई, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लॉर्ड कर्जन। नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे का नेशनलाइजेशन किया गया था भाई। किसके टाइम पे हुआ था इंडियन रेलवे का नेशनलाइजेशन? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, ASI को एस्टेब्लिश किया गया था इंडिया के अंदर। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, किस वाइसरॉय के टाइम पे की गई थी? वो भी लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुई थी। लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, ये मैंने स्पेशल वीडियो के अंदर भी आपको बताया हुआ। अभी बंगाल पार्टीशन 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन किया गया, ठीक है। कम्युनल सेपरेशन, सांप्रदायिक आधार पे बांटना भी, कम्युनल सेपरेशन का पहला एग्जाम्पल दिया जब बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया, बंगाल को 2 पार्ट के अंदर बांट दिया गया। और ये किस बेस पे था? ये मैक्सिमम लिंग्विस्टिक बेस और रिलीजन बेस किया गया। हिंदू और जो मुस्लिम्स हैं आपके, उनको सेपरेट करने की कोशिश की गई, ठीक है। किसके बाद की गई ये? पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 के अंदर हुआ था। हालांकि इसकी अनाउंसमेंट 1903 में ही कर दी गई थी, पहले से अनाउंस कर दी थी कि मैं इसको पार्टीशन करूंगा। किस बेस पे करूंगा? जो आज के दिन आपका बांग्लादेश वाला एरिया, बांग्लादेश वाले एरिया के अंदर मैक्सिमम मुस्लिम्स होंगे, कुछ उसके अंदर हिंदू भी होंगे, कुछ माइनॉरिटी के अंदर हिंदू होंगे। अब जो इंडिया वाला एरिया, जो बंगाल एरिया है, बिहार एरिया है, आसाम का एरिया है, इस वाले एरिया को वेस्ट बंगाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस वाले एरिया को वेस्ट बंगाल बोलेंगे। और वेस्ट बंगाल के अंदर क्या होंगे? हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, लेकिन हिंदुओं की संख्या ज़्यादा होने के बाद माइनॉरिटी में कौन है? मुस्लिम्स है। तो उनके बीच में आपस में रिलीजन बेस्ड डिस्प्यूट पैदा करने की कोशिश की गई और पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया, क्योंकि बंगाल उस टाइम पे एक बड़ा स्टेट था, उसको तोड़ने की कोशिश की गई। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन। कम्युनल सेपरेशन का पहला एग्जाम्पल कोई वॉइसरॉय देता है तो वो भी लॉर्ड कर्जन है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, लॉर्ड मिंटो सेकंड। लॉर्ड मिंटो सेकंड, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट इंडिया में चलाया गया भाई। इंडियन नेशनल कांग्रेस मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो चुकी थी भाई, लगभग 1905 के अंदर। लेकिन उसके हेड थे जो वो मॉडरेट इंडिया के हेड थे, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के अंदर। और उन्हीं के टाइम पे इंडिया में क्या किया गया था? स्वदेशी मूवमेंट की स्टार्ट की गई। देखो बेटा, मैंने बोला एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट 2 के अंदर डिवाइड हो चुकी थी। ऑफिशियली डिवाइड नहीं हुई थी, लेकिन इंटरनली डिवाइड हो चुकी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो स्वदेशी मूवमेंट लॉर्ड मिंटो सेकंड के टाइम पे स्टार्ट किया गया, साल 1905 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। तो स्वदेशी मूवमेंट भी मैंने आपको कंप्लीट वीडियो के अंदर बता रखा है। ये इसकी शुरुआत हुई किसके टाइम पे हुई? जब इंडियन मॉडरेट के हेड कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले थे भाई। लॉर्ड मिंटो के टाइम पे ही 1906 के अंदर, साल 1906 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई साल 1906 के अंदर, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के को किसने एस्टेब्लिश किया था? कौन थे अभी इसके फाउंडर? कौन थे? आगा खां एंड सलीमुल्लाह खां।
नवाब ऑफ ढाका भाई आगा खां एंड सलीमुल्ला खां, इन्होंने एक मुस्लिम्स के लिए एक अलग से स्टेज तैयार किया जिसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से जानते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इसको नाम दिया गया साल 1906 के अंदर। साल 1907 के अंदर कांग्रेस INC इंडियन नेशनल कांग्रेस सूरत सेशन भाई, कांग्रेस का सूरत सेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, वन इज मॉडरेट एंड अदर पार्ट इज एक्सट्रीमिस्ट। एक पार्ट था एक्सट्रीमिस्ट का, एक पार्ट किसका था, मॉडरेट का था। मॉडरेट के लीडर भाई जैसे गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह थे। एक्सट्रीमिस्ट के नोशन कौन थे, लाल बाल एंड पाल, ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जिनको जेल हो गई थी 1908 के अंदर, और विपिन चंद्र पाल, ये हेड थे। लॉर्ड मिंटो 2 के टाइम पे भाई एक इंडिया के अंदर एक्ट आया भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है। मिंटो रिफॉर्म भी, मिंटो कौन थे, वाइस राय ऑफ इंडिया, ठीक है। 1909 के अंदर क्या गया था, मुस्लिम्स को रिजर्वेशन, पार्शियल रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम, भाई मुस्लिम्स के लिए अलग से सीटों का बंटवारा किया गया था 1909 के अंदर। जो मिंटो एक्ट आया था, लॉर्ड मिंटो एक्ट, जो मिंटो इंडिया के वॉइस रॉय थे और इंडियन सेक्रेटरी जो उस टाइम पे होते थे, उन्होंने 1909 का एक एक्ट लाया जिसके अंदर पहली बार कम्युनल सेपरेशन के तहत सांप्रदायिक आधार पर विभाजन किया और मुस्लिम्स के लिए क्या दिया, सेपरेट रूप से चुनाव, कि मुस्लिम अब अलग से चुनाव लड़ सकेंगे, ठीक है। कम्युनल सेपरेशन का पहला एग्जाम्पल देखने को मिलता है, किन के टाइम पे देखने को मिलता है कम्युनल सेपरेशन का पहला एग्जाम्पल, तो वो आपको मार्ले मिंटो रिफॉर्म थे। मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मार्ले कौन थे, मार्ले सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे। मिंटो कौन थे, मिंटो वाइस राय ऑफ इंडिया, तो लॉर्ड मिंटो 2 के टाइम पे ये आया जिसके अंदर मुस्लिम्स को पहली बार रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई थी। इंपॉर्टेंट है और आपने ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा न्यूज़पेपर एक्ट आया था भाई, न्यूज़पेपर एक्ट कब आया था, ये भी कई बार एक्ट पूछ लिया जाता है। न्यूज़पेपर एक्ट साल 1908 के अंदर आया था, ठीक है। न्यूज़पेपर एक्ट कब आया था, न्यूज़पेपर एक्ट साल 1908 के अंदर आया था। दोनों ही पॉइंट 3 से 4 पॉइंट इसके अंदर बनेंगे, जो 4 से 5 पॉइंट ही आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। मार्ले मिंटो रिफॉर्म बोला जाता है अभी इसको, मार्ले मिंटो सुधार। और मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो रिफॉर्म के अंदर क्या हुआ था, मार्ले तो आपके कौन है, मार्ले इंडियन सेक्रेटरी हैं, और मिंटो कौन है, मिंटो वाइस राय ऑफ इंडिया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 को मार्ले मिंटो रिफॉर्म का नाम दिया गया था। नेक्स्ट इसी पॉइंट से हम बात करेंगे लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो है 1911 दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार भाई, दिल्ली दरबार लगाया गया साल 1911 के अंदर लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के टाइम पे। और 1911 साल दिसंबर 1911 के अंदर ही कैपिटल चेंजेस फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, कलकत्ता टू दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया भाई, कलकत्ता से दिल्ली, ठीक है। कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई, चेंज कर दी गई कैपिटल को। इसके अलावा जो रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो इंडिया के लिए गाया जन गण मन, ठीक है, जो नेशनल एंथम है इंडिया का जन गण मन, वो भी किस सेशन के अंदर गाया था, 1911 के अंदर दिल्ली दरबार के अंदर ही वो पहली बार गाया गया था, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है, क्लियर। तो ये था इंपॉर्टेंट लॉर्ड हार्डिंग सेकंड से रिलेटेड जो हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। एक वीडियो और उस वीडियो के बाद हम कंप्लीट कर देंगे भाई गवर्नर एंड वॉइस रॉय। गवर्नर एंड वॉइस रॉय को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है,
कुछ गवर्नर है जिनसे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाएगा। सेकेंडली हम इसके साथ साथ जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं, कंप्लीट डिस्कशन कर रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के बारे में कि किस साल में कौन सी घटना हुई थी। इसके बाद इन घटनाओं के ऊपर अपना कंप्लीट ओवरव्यू भी देंगे, ठीक है, जिससे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। आप 2 बार इसको कंप्लीट करोगे, एक बार तो सीधा कर रहे हो कि 1907 के अंदर सूरज स्प्लिट हुआ, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी। फिर जो स्पेशल वीडियो इनका आएगा उसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनने की ज़रूरत क्यों हुई थी। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के ऊपर ना बम भी फेंका गया था, लेकिन फिर भी वो बच गए थे, सर्वाइवल उनका हो गया था। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं बार बार कहता हूँ बेटा हर एक वीडियो के बाद की इंपॉर्टेंट PDF प्रोवाइड कराए गए हैं आपको काफ़ी सारे बुक के मिक्सचर्स के बाद, उनको पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।